राजनीति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शासन प्रशासन के ऊपर ही व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी रहती है। और शासन प्रशासन जितना ही चुस्त और दुरुस्त होगा, जितना ही नीतिवान, कर्तव्यपरायण, सेवापरायण, जितनी ही उसमें चारित्रिक दृढ़ता होगी, जितना ही आचरण से शुद्ध पवित्र और वह लोगों के लिए समर्पित होगा, उतना ही राजनीति और उससे संचालित शासन प्रशासन समाज के लिए उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। तो आज राजनीति से हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों से जब बात होती है तो कहते हैं भाई मुझसे राजनीति मत कीजिए, मतलब कि राजनीति अच्छी चीज़ नहीं है। और मैं तो जब लोगों से राजनीति पर बात करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं कि आप कहाँ ये गंदगी में, कीचड़ में फंस गए। काजल की कोठरी में अगर जाइए तो आप चाहे जितने भी स्वच्छ पवित्र रहें, लेकिन आपको भी काजल लग जाएगा। तो राजनीति की यह स्थिति क्यों हुई है? क्या राजनीति वास्तव में एक खराब चीज़ है? समाज के लिए इसका कोई लाभदायी पक्ष नहीं है? ये बिल्कुल बदमाशों का, दुष्टों, दुराचारियों का ही अड्डा है? या राजनीति का कोई कल्याणमूलक उद्देश्य है, लक्ष्य है? तो इस संबंध में यही कहना है कि राजनीति जो शब्द है ना, उसमें राज और नीति दो शब्द हैं। राज का अर्थ है शासन प्रशासन और नीति का नैतिकता। तो जो नीतिपरायण शासन है, जो नीतिपरायण प्रशासन है, उसी को राजनीति कह सकते हैं। अथवा जो राजनीति अर्थात नीतियों का जो राजा है, जो सर्वश्रेष्ठ नीति है, क्योंकि समाज के सुव्यवस्थित सुसंचालन का भार उसके ऊपर है, तो निश्चय ही वह सर्वश्रेष्ठ लोगों के हाथ में होना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ नीतियों के द्वारा संचालित होना चाहिए। तो इसीलिए राजनीति के जो दो अर्थ निकलते हैं कि नीतिपरायण शासन और सर्वश्रेष्ठ नीति, इसमें कहीं भी यह ध्वनि नहीं निकलती है कि राजनीति कोई गलत चीज़ है, खराब चीज़ है, खराब लोगों की चीज़ है, दुष्ट लोगों की चीज़ है। तो आज जो राजनीति के संबंध में धारणा आ गई है, इसका मूल कारण यह है कि इस पवित्र देवालय में, इस पवित्र मंदिर में अवांछित तत्वों का प्रवेश हो गया है और उन्होंने पूरे परिवेश को ही कलुषित कर दिया है, जिसके कारण लोग राजनीति से कटने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं और अच्छे व्यक्ति तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहते हैं। और उनके मन के अंदर ये विश्वास जम गया है कि राजनीति में बदमाश लोग ही सफल हो सकते हैं, अच्छे लोग आज की राजनीति में सफलता उनके लिए असंभव है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई निराश होने की आवश्यकता नहीं है। राजनीति निश्चित रूप से आज अच्छे लोगों के हाथों में नहीं है, लेकिन यह संभव नहीं है कि वह फिर से अच्छे लोगों के हाथों में आ जाए। तो आज की जो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि राजनीति अपनी मर्यादा को प्राप्त करे, अपने स्वरूप में आए, अपने सही स्थिति में आए, जिससे कि राजनीति आज जिसके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है, जिम्मेदारी है, समस्त समाज को आगे की तरफ ले जाने का, समस्त मानवता को एक मर्यादा में हमेशा सुप्रतिष्ठित रखने का, उस लक्ष्य को ये प्राप्त कर सके, उधर की तरफ निरंतर अग्रसर हो सके, यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे लोगों को, सज्जनों को इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये महसूस करता हूँ और प्राउटिस ब्लॉक इंडिया, जो मेरे पूज्य मार्गदर्शक सदगुरु श्री प्रभात रंजन सरकार, जिन्हें श्री श्याम मूर्ति जी के नाम से भी लोग जानते हैं, उन्होंने जो एक विचार दर्शन दिया, जो राजनीति का सही स्वरूप की व्याख्या करता है,
राजनीतिकों को कैसा होना चाहिए, मतदाताओं को कैसा होना चाहिए, शासन प्रशासन को कैसा होना चाहिए, जिसकी उन्होंने पूरी रूपरेखा खींची है, एक ब्लूप्रिंट दिया है कि किस प्रकार से हम इसको पुनर्गठित करेंगे, सुनियोजित करेंगे। उन्होंने इस प्रौत विचारधारा को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक संगठन 1968 में निर्माण किया, जिसका नाम है प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया। और उन्हें जब ये कहा गया कि प्राउडिस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया होगा बाबा, तो बाबा ने कहा कि नहीं, ये प्राउडिस्ट ब्लॉक, इस पार्टी का नाम है प्राउडिस्ट ब्लॉक। यह प्राउडिस्टों की गोष्ठी है, प्राउडिस्टों का समूह है, जो एक अखिल विश्व एक प्रक्रिया है। ये प्राउडिस्ट लोग, समस्त विश्व के प्राउडिस्ट लोग एक साथ होकर के विश्व सरकार की स्थापना करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में चूँकि विभिन्न देशों में बटा हुआ है पूरा हमारा पृथ्वी, इसीलिए जब भारतवर्ष में काम कर रहे हैं तो उसको प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया कहेंगे। नेपाल में काम करेगा तो प्राउडिस्ट ब्लॉक नेपाल कहेंगे। पाकिस्तान में जब प्राउडिस्ट काम करेंगे तो प्राउडिस्ट ब्लॉक पाकिस्तान होगा। और उसी तरह प्राउडिस्ट ब्लॉक अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, ताइवान, हांगकांग, रूस, जिस भी देश में काम करेंगे प्राउडिस्ट ब्लॉक वहाँ के देश का नाम होगा। लेकिन नाम है प्राउडिस्ट ब्लॉक, स्थान को चिन्हित करने के लिए देश का नाम उसके साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए तुम लोग इसको प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया ही लिखोगे, कहोगे, बोलोगे। और तब से यह पार्टी 1968 से राजनीति में सक्रिय रही है। यह निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि सक्रियता पर्याप्त नहीं रही, और जिस तरह के आज के राजनीतिक दौर है और जिस तरह की गहन चुनौतियाँ हैं, उसमें जितनी गंभीरता से ये काम होना चाहिए था उसका अभाव रहा। तो इस अभाव को पूर्ति करने के लिए अभी जो वर्तमान प्राउडिस्ट लोग हैं उन्होंने कमर कसा है और उन्होंने यह सुदृढ़ और अडिग, मैं कह सकता हूँ, संकल्प लिया है कि वे राजनीति को अच्छे लोगों के शासन में परिवर्तित करेंगे, न कि आज जो दुराचारियों के हाथ में है इसी व्यवस्था को रहने देंगे। और इसके लिए उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी वो आगे बढ़ कर के आए हैं। और चुनावी सफलता अभी तक उन्हें नहीं मिली है, लेकिन इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम इसमें चुनावी सफलता भी जरूर प्राप्त करेंगे। जब दुर्जन और दुर्नीतिपरायण लोग प्राप्त कर सकते हैं सफलता, तो नीतिवादी लोग क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से दुर्नीतिपरायण लोगों को भी दिन रात खटना और तरह तरह के षड्यंत्र और तरह तरह के तिकड़मबाजी करनी पड़ती है, उसी तरह के इन्हें भी, नीतिवादियों को भी काफ़ी खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जनता को जागृत करना पड़ेगा, नीतिवादियों को संगठित करना पड़ेगा और अनवरत समझौता रहित संग्राम का मनोभाव लेकर के निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो सफलता निश्चय ही इनके पास आएगी। इसीलिए आज जो राजनीति में जो सक्रिय हैं और जो राजनीति को एक सही दिशा देना चाहते हैं, उनको दो काम करना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये कि नीतिवादियों की पहचान करना। आज समाज में मैं नहीं समझता हूँ कि नीतिवादी बिल्कुल नहीं है, नैतिकवान बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। ज़रूर आज अनैतिकों का प्राबल्य है, किंतु नैतिकता पर चलने वाले लोगों की भी संख्या कम होने पर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो हम अगर लोकसभा को देखें, 543 लोकसभा की सीटें हैं, तो ये पूरे भारतवर्ष में 1.25 अरब की आबादी में 543 से नीतिवादी नहीं मिलेंगे हमें। 543 एकदम कट्टर, जो नैतिकता पर डटे रहने वाले, जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करने वाले क्यों नहीं मिलेंगे हमें। लेकिन हमें खोजना पड़ेगा, हमें तलाशना पड़ेगा, बाद में आवश्यकता जहाँ पर होगी हमें उन्हें तराशना भी पड़ेगा। तलाशना और तराशना, ये दोनों आज के प्राउडिस्टों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि वो एक नीतिवादियों के संगठन के रूप में, नीतिवादियों के अभियान और आंदोलन के रूप में प्राउडिस्ट ब्लॉक इंडिया को आगे की तरफ ले जाएं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक तरफ तो नीतिवादियों की पहचान करना,
और दूसरी तरफ उनको संगठित करके एक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया ला देना कि आज जो हम राजनीति में देखते हैं कि एक चोर दूसरे चोर से लड़ रहा है तो जीतने वाला बड़ा चोर होता है। इसीलिए प्रायः जो समाज के अंदर आज दुर्गति आई है उसका निरंतर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ कम नहीं हो रहा है, ये नीचे की तरफ ही, अधोगति की तरफ ही ये बढ़ता जा रहा है। तो ये जो स्थिति है इसको कैसे दूर कर सकते हैं? तो नीतिपरायण लोगों को संगठित होना पड़ेगा। तो इसका अभिप्राय यही है कि जब नीतिवादी लोग संगठित होंगे तो उसके साथ साथ दुर्नीतिपरायण लोग भी उनके खिलाफ मोर्चा अपना बना लेंगे। वो चाहेंगे कि ये नीतिवादियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाए, इन लोगों को जो है सो दबा के रखा जाए, कुचल दिया जाए, सता करके इनको ठिकाने लगा दिया जाए। इस तरह की मनोवृत्ति लोग करके वो काम करेंगे। तो प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया इस दिशा में यह ध्रुवीकरण ला देगा। नीतिवादी राजनीतिकों और दुर्नीतिपरायण राजनीतिकों में एक जबरदस्त ध्रुवीकरण ला देगा, जिसके कारण अनैतिकों और नैतिकवानों के बीच में संघर्ष होगा, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है कि नैतिकवान राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, जो कैडर हैं वे सफल होंगे और राजनीति अपने सही स्वरूप को प्राप्त करेगी। और आज जो राजनीति में जो हम धींगा मुश्ती और हर तरह का जो गलतियों को, खराबियों को हम देख रहे हैं कि वे अपना अड्डा जमाए हुए हैं, उनका युग समाप्त होगा और राजनीति हमारे लिए अभिशाप नहीं बन के वरदान रहेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है।